जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिनः हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शान्तये स्वेष्ट शक्ति करुणारुणाप्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महः। करुणापूरिचित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्मसहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चिन्ता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्धकृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य साम्प्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। समस्त श्री स्वामी जी महाराज के शिष्यों सहयोगियों को मेरा सादर नमस्कार है। आज मैं यहाँ पर गुरु तत्व एवं गुरु पादुका इस विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। नेक्स्ट हमारे यहाँ देखिए, क्योंकि भारतीय वाङ्मय शाक्त गुरु परंपरा ऐसा विषय है, तो वाङ्मय में तांत्रिक वाङ्मय को विशेष रूप से अगर हम देखें तो तांत्रिक वाङ्मय में बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें गुरु तत्व का वर्णन विवेचन किया गया है, जिनमें सर्वप्रमुख श्री कुलार्णव तंत्रम है। उसके अलावा गुरु तंत्र भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, गुरु पादुका पंचक स्तोत्र है, अन्य कई सारे और जितने भी सामान्य रूप से देखेंगे जो भी तंत्र ग्रंथ प्रारंभ होता है, चाहे वो संग्रह ग्रंथ हो या कोई और, उसमें गुरु तत्व की बड़ी विशेष रूप से व्याख्या की गई है। लेकिन मैंने जो ग्रंथ चुना है, क्योंकि सारा संक्षेप में अपनी बात को कहना है और प्रयास ये करना है कि जो कहना चाहे वो कहा जा सके, तो शास्त्र चयन में आचार्य अभिनवगुप्त के मत का अनुपालन करते हुए, जैसे आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं दशाष्टादश दशस्वष्ट भिन्नम यच्छासनम विभो तत्सारम त्रिक्सारमी तत्सारम मालिनी मतम। तो उनका ये कहना है कि 10 शैवागम, अष्टादश आगम रुद्रागम और 64 भैरव आगम जो हैं, उन सब का जो सार है वो त्रिक है, और त्रिक का भी जो सार है वो मालिनी विजयोत्तर तंत्र है। तो मालिनी विजयोत्तर तंत्र में गुरु तत्व की व्याख्या की गई, क्या की गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर डालेंगे। तो मालिनी विजयोत्तर तंत्र में जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं वो अनुग्रह किस प्रकार से करते हैं, पहले यह बताया गया है द्वितीय अधिकार में कि सर्वश्रेष्ठ जो गुरु होते हैं वह अनुग्रह करते हैं, तो किस प्रकार से होता है, वह क्या होता है। तो उसी क्रम को यहाँ पे ही कहा, यह पुनः सर्वतत्वानि वेत्तेतानि यथार्थतः स गुरुर्मत्समा प्रोक्तो मंत्र वीर्य प्रकाशकः स्पृष्टा संभाषितस्तेन दृष्टाश्च प्रीत चेतसा नरा पापै प्रमुच्यन्ते सप्त जन्म कृतैरपि। माने मंत्र सिद्ध ऐसा गुरु हो जो कि छू दे, कुछ बोल दे, देख ले प्रेम पूर्वक। तो जो नर है, देखिए नर शक्ति और शिव के त्रिक की अवस्था कही जाती है। तो नर जो है सामान्य पशु नर की अवस्था, फिर शक्त्यावस्था में द्वैतावस्था, फिर त्रिक में शिवत्व की अवस्था सिद्धि होती है, और अनुत्तर की अवस्था यहाँ पर कही जाती है। तो नरावस्था जो है, नर के उस नरावस्था के समस्त पापों का जो मोचन कर दे, 7 जन्मों का कैसे मोचन कर दे, या तो छू भर दे, कुछ बोल दे, स्पृष्टा संभाषितस्तेन दृष्टाश्च प्रीत चेतसा, देख ले प्रेम पूर्वक, वो स्पर्श ही कर दे, इतने से ही वो हो जाता है। ये पुनर्दीक्षितास्तेन प्राणिना शिवचोदिता ते यथेष्टम फलम प्राप्य पदम गच्छन्त अनामयम। और इस प्रकार से दीक्षित होने पर अनामय पदवी को वो शिष्य प्राप्त करता है। अब देखिए, यह तो सदगुरु जो करते हैं वो बताया गया है। आजकल क्या है कि सदगुरु के नाम पे बहुत से नकली गुरुओं का भी बहुत प्रभाव दिख रहा है। तो कुलार्णव तंत्र में तो सदगुरु की इतनी लंबी परिभाषा बताई गई है कि उस पर अगर चर्चा करें तो उस पर ही चर्चा हो। इसलिए मालिनी विजयोत्तर तंत्र में 6 प्रमुख गुण बताए गए हैं। उन गुणों को अगर आप देखें, तत्रैतत् प्रथमम चिन्हम रुद्रे भक्ति सुनिश्चला, माने जिसकी ऐसे गुरु हो जिनकी रुद्र में सुनिश्चल भक्ति हो। फिर कहते द्वितीय मंत्र सिद्धि साथ सद्या प्रत्ययकारिका, मंत्र सिद्धि हो, और प्रत्ययकारी माने कि वो जिसको बताएं उस विश्वास जागृत करा दे, प्रत्ययकारी माने विश्वास जागृत करा दे। फिर कहते हैं सर्वसत्व वशित्वम च तृतीयम लक्षणम स्मृतम, माने जो ऐसे गुरु के सानिध्य में आए वो वशीभूत हो जाए, मतलब ऐसे सिद्ध गुरु के सानिध्य में जो व्यक्ति आएगा वो वशीभूत हो जाए, ये कहा। फिर प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति चिन्हम आहुष चतुर्थकम, चौथा गुण जो बताया गया है सिद्ध गुरु का, वह बताया गया है कि प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति माने जिस कार्य को ठान लिया, संकल्प कर लिया ये करना है तो वो हो गया, उनके संकल्प से सिद्धि हो। कवित्वम पंचमम गेयम सालंकारम मनोहरम, माने बैठे बैठे कवित्व का मतलब कविताएं कहने लग जाए, मतलब कवित्व की सिद्धि हो उनको।
और अलंकार सहित मनोहर। अब देखिए इन श्लोकों की मैंने सामान्य व्याख्या बता रहा हूँ। व्याख्याकार मालिनी विजय वार्तिक में आचार्य अभिनवगुप्त इसकी बहुत गूढ़ व्याख्याएं करते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। फिर कहते हैं सर्वशास्त्रार्थ वेतृत्वम अकस्मात चास्य जायते, कि अप्रस्तुत शास्त्र भी उनके सामने रख दिया जाए, जिस शास्त्र को न देखा हो उसकी भी व्याख्या करने में समर्थ हो। ये 6 लक्षण सद्गुरु के बताए गए हैं। रुद्र शक्ति समावेश तत्र नित्यम प्रतिष्ठिता सती तस्मिन् चिन्हानि तस्सैतानि विलक्षयेत। देखिए ये 6 लक्षण बताए गए हैं। 6 लक्षण होते क्यों हैं? तो देखिए सद्गुरु के लक्षण तो देखिए 3 उपाय होते हैं, अनुपाय कोई उपाय नहीं होता। तो आणवोपाय, शाक्तोपाय और शांभवोपाय के अंतर्गत, तो आणवोपाय के अंतर्गत रुद्र शक्ति के जो आपके समावेश वो बताए गए हैं। रुद्र शक्ति समावेश में क्या होता है? तो पंचधा भूत तत्व जागृत होगा, त्रिशतिधा में 30 प्रकार से तत्व जागृत होंगे, आत्म तत्व त्रिविध रहेंगे, मंत्र दशविध रहेगा और शक्ति द्विविध रहेगी, माने 55। यह 55 जो अवयव हैं ये मिलकर के उसके रुद्र शक्ति का, ये मिलकर के उनके रुद्र शक्ति समावेश का व्याख्यान है। शास्त्र मालिनी विजयोत्तर कहता है कि जो आणवोपाय के साधकों के लिए इस प्रकार से रुद्र शक्ति का समावेश है, शाक्तोपाय और शांभवोपाय के जो आचार्य होते हैं उनका रुद्र शक्ति का समावेश अलग प्रकार का होता है। अब उस व्याख्या में नहीं जाएंगे कि मूल रूप से आजकल मंत्र दीक्षा का ही ज़्यादा चलन है, तो इसीलिए इसको उठाया है। अच्छा, अब क्योंकि हम पीताम्बरा पीठ में हैं तो पीताम्बरा जी के साधक जो गुरु हों, जो पीताम्बरा की मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी हो, वो कौन होना तो होता है? तो कहा है वेद वेदांग पारिणम, जो वेद और वेदांग में सिद्ध हो, वेदांतार्थ विदाम वरम, वेदांतों का अर्थ करने में वरेण्य हो। तो देखिए स्वामी जी महाराज का अगर चरित्र देखेंगे तो वेद वेदांग ब्रह्मयज्ञ कराया, वेदांत पर उन्होंने भाष्य लिख दिया। वैदिकाचार संयुक्तम, तो पीताम्बरा जी की वेदाचार की पद्धति लिखी है। कुर्यात गुरुम अतंद्रता, ऐसे को बिना कोई आलस किए गुरु बना लीजिए। गर्भकौल समासक्तम, गर्भकौलम आसक्तम, नाना कौल परायणम, नाना प्रकार के कौल में सिद्ध हो, गर्भ कौल में एकदम आसक्त। अष्टपाश विनिर्मुक्तम, 8 पाशों से विनिर्मुक्त हो, 8 पाश से जो मुक्त हो। कुर्यात गुरुम अतंद्रतः, पुरश्चरण कृन मंत्री मंत्रागम विशारदम, पुरश्चरण करके मंत्री और मंत्रागम का विशारद हो। उद्धर्तुम चैव संघर्तुम समर्थ सत्यवादिनम, समर्थम सत्यवादिनम, माने उद्धार और संहार करने में समर्थ हो और सत्यवादी हो। उसके बाद प्रधानज्ञम पराज्ञानम, हारिणम नीति को विदम, दूसरे ने अगर शिष्य पे कोई प्रयोग कर दिया तो उसका हरण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और नीति को विद हो, नीति शास्त्र विशारद हो। और पीताम्बरा जी की साधना में जो सर्वप्रमुख आवश्यकता है, जिस पे कोई नहीं जाता है, श्री विद्या मंत्र यंत्रज्ञम कुर्यात गुरु मतंद्रतः, पीताम्बरा जी की दीक्षा वही दे सकता है जो श्री विद्या का आचार्य हो, और किसी कोई नहीं दे सकता। आगे फिर जो लिखा है फिर वो रौरव रनक में जाएगा, ये सब बातें, बहुत सी बातें लिखी, वो सब नहीं लिखा है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि पीताम्बरा जी की जो साधना है, ऊर्ध्वामनाएं में जब पहुँचते हैं आगे, तो वो श्री विद्या की ही साधना है। श्री बगलामुखी रहस्यम में पूज्य महाराज जी ने जब आमनायों का वर्णन किया है, तो वहाँ जो वो वर्णन करते हैं, उस वर्णन के अंतर्गत वो इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ऊर्ध्वामनाएं में पीताम्बरा और श्री विद्या एक है। यहाँ तक कि ध्यान भी एक ही बताया है, ध्यान मंत्र भी एक ही बताया है, और गायत्री दिया है वो भी श्रीकुल का ही गायत्री मंत्र है, जिसमें कुछ बीज मंत्रों का परिवर्तन है। अब ये मंत्र शास्त्र की बातें हैं और गुरु परंपरागत है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज़ यहाँ पीताम्बरा पीठ में बहुत सुनने को मिलती है कि श्रीमुख से सुना है, और सारी बातें आके सारे यहीं पे बात सारी रुक जाती, श्रीमुख से सुना है। तो श्रीमुख गुरुवक्त्र क्या होता है? तो आचार्य अभिनवगुप्त गुरुवक्त्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, स विसर्गो महादेवी यत्र विश्रांतिम रिच्छति गुरुवक्त्रम तदेवोक्तम शक्ति चक्रम तदुच्यते। जो शक्ति चक्र है, जो मातृका चक्र है, जो विष्णु पद है, वही गुरुवक्त्र होता है, और वो विसर्ग स्वरूप होता है मातृका चक्र में। विसर्ग वो है जिसमें सारे स्वरों का की विश्रांति हो जाती है। विसर्ग के बारे में एक चीज़ और कही गई है, विसर्ग को अनुच्चरित कहा गया है, अव्यक्त कहा जाता है। एक विशेष परिस्थिति में कांता के ही कंठ से उसकी उत्पत्ति हो सकती है, नहीं तो कोई भी विसर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता, यह तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसीलिए जब हम मातृका, कोई मंत्र सिद्ध तभी होता है जब उसके लिए मातृका न्यास किया जाए भूत शुद्धि के उपरांत, तो उसमें कहा जाता है अव्यक्तम कीलकम, माने गुरुवक्त्र से सारे मंत्र कीलित हैं। आप माने मातृकाएं जब तक जागृत नहीं होंगे, मंत्र वैखरी मात्र रह जाएगा, वो परावाणी तक नहीं पहुंचेगा। तो वो शुद्ध कैसे हो? मातृका न्यास करो, और मातृका न्यास जो है अव्यक्तम कीलकम, माने गुरुवक्त्र से कीलित है। तो गुरुमुख से अगर मंत्र नहीं मिला है तो आप जपते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, हानि हो जाएगी। और इसके बाद आगे कहते हैं शक्त्या, विज्ञान भैरव में कहा गया है
शक्त्यावस्था प्रविष्ट से निर्विभागेन भावना तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखम इहोच्यते। माने ये जो गुरु का वक्र है यही शिवामुख है। असल में शिव को डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि शिव की अवस्था इनर्ट स्टेट है। इनर्ट माने शिव अपने में पूर्ण है, तो पूर्ण में प्रवेश नहीं किया जा सकता। शिव का जो मुख है शिवा, शैवी मुखम इहोच्यते, शिवा ही शिव का मुख है, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जाती है। इसके उपरांत आचार्य अभिनवगुप्त इसको और स्पष्ट करते हैं, इत्येतन मातृका चक्रम दिव्यम विष्णु पदास्पदम गत्वा गच्छति विष्णु पदम। श्री स्वामी जी महाराज ने आरती में लिखा है गच्छति विष्णु पदम, माने कि पीताम्बरा की साधना से महाराज जी की बताया मार्ग से मातृका चक्र की सिद्धि होगी। इत्येतन मातृका चक्रम दिव्यम विष्णु पदास्पदम ज्ञातम गुरुमुखात पशु पाशान निकृंतति, माने पशु के पाशों का निराकरण हो जाता है जब गुरुमुख से प्राप्त हो जाता है। तो ये गुरुमुख की महिमा है। देखिए हम तो शिष्य हैं, हम मुख देख देखे, और शिष्य की गुरु की जो भक्ति होती है द्वैत भाव की होती है, तो नखशिक भाव भी नहीं होता, यहाँ तक पाद ही पाद होता है। तो गुरु के मुख की महिमा तो कही जा सकती है, तो इसीलिए हम आगे पाद की भी चर्चा करेंगे। अब गुरु प्राप्ति, आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि भाई 100 सत्तर्क योगे नियते सद्गुरुम प्रति, सत्तर्क की सिद्धि के उपरांत ही गुरु की प्राप्ति होती है। अब सत्तर्क पूछे क्या है, तो शुद्ध संवेद की जागृति। आप देखिए जैसे बोला का म ल, तो का बोला, का की ध्वनि समाप्त हुई, फिर माँ बोला, तो का की ध्वनि जो समाप्त होती है, माँ की ध्वनि शुरू होने से पहले जो बीच का गैप है वो अपरा शक्ति की व्याप्ति, क्योंकि कमल जड़ शब्द है। लेकिन जब हम बोलते हैं राम या शिव या स्वामी जी बोल दें, स्वामी जी, तो स्वा की समाप्ति के बाद और मी की उत्पत्ति के पूर्व जो बीच में व्याप्त है वो पराशक्ति हैं, और उनको काल संकर्षणी कहा जाता है। तो वही शुद्ध संविद हैं। तो इसीलिए मंत्रों का जप करने से, मंत्रों का यानी स्तोत्रों का पाठ करने से सत्तर्क की सिद्धि होती है। और सत्तर्क से क्या होता है, 100 सत्तर्क योगे नियते सद्गुरुम प्रति, सद्गुरु के प्रति मार्ग जागृत होता है। तो इसीलिए आपको जब तक गुरु नहीं मिला है तब तक कोई भगवान का स्तोत्र भजन करते रहिए, उससे सत्तर्क की सिद्धि होगी और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, शिष्य का कर्तव्य, अतो देश कुलाचार देह लक्षण कल्पनाम अनादृत्य संपूर्ण ज्ञानम कुर्यात गुरुम गुरुम, माने देश कुलाचार जातिवाती, देह माने जातिवाती छोड़ करके अगर योग्य मिल रहा है तो गुरु बना लो। यह आचार्य अभिनवगुप्त की उक्ति है। इसके उपरांत नेक्स्ट फिर कहते हैं गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य है, तो कहते हैं शिवा साक्षात तस्मात् पूजये सदा, सदा उनका पूजन करिए। शाठ्यम तत्र न कार्यम च तत्कृत्वा अधो व्रजेत शिशु, माने कि गुरु से कभी शाठ्य धूर्तता नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरा प्रभाव होता है। और श्री ललितोपाख्यान में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है, अद्वैतम भावये नित्यम ना द्वैतम गुरुणा सह, माने अद्वैत की भावना देवी से होती, गुरु के साथ नहीं। पंचधा भक्ति जो कही आपके 5 जो भक्ति के वो कहे गए हैं कि दास्य भाव, तो दास्य भाव की ही गुरु की भक्ति है। गुरु की तंत्र मार्ग में सामान्य रूप से शांत रस की, शांत भाव की भक्ति होती है। मधुरा भक्ति ये सब जो है कुछ शास्त्रों में बताई गई, सब चर्चा का विषय नहीं है, उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मूल रूप से अद्वैत मार्गी जो होते हैं शांत भाव की भक्ति करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज सानिध्य जो रहे उनके सामने कोई रोता था तो फिर बहुत डांट देते थे, ये रोने होने पाखंडिया ना किया करो, ये इसका कुछ नहीं होता। तो क्योंकि शांत भाव की भक्ति। नेक्स्ट, और अभिनवगुप्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, यह सभी बातों का सारांश है और गुरु तत्व का जो मुझे कहना उसका ये वहीं पे है। स एव सर्वाचार्याणां मध्ये मुख्य प्रकीर्तितः तत्सन्निधाने नान्येषु कल्पितेष्वाधिकारिता, जो समस्त गुरुओं में श्रेष्ठ ऐसे स्वामी जी महाराज, इनके सामने एक ही अधिकार होता है, वह कुछ नहीं करने का। इनके सामने आपको केवल अधिकार है कि आप कुछ नहीं करेंगे। आगे जयरथ इसकी व्याख्या करते हैं, क्या कहते हैं, किंतु तूष्णीम स्थिर यद्वा कृत्यम तदनुवर्तनम, मुंह पे उंगली रख के जो उन्होंने कह दिया वही करते जाओ, जितना वो लिख के चले गए हैं उतना ही करना है, न उससे एक कदम आगे जाना न एक कदम पीछे जाना, और इतना ही अधिकार है। तूष्णी भाव में रहिए। और कैसे, तो यथा भेदेन आदि सिद्धात शिवान मुक्त शिवा यथा, माने कि आदि सिद्ध के सामने मुक्त शिव, ये द्वैतवादी भावना है। आदि सिद्ध शिव के सामने जैसे मुक्त शिव की अवस्था होती है, उसी प्रकार से चुपचाप मुंह पे उंगली रखे, चुपचाप अगर कोई देखे कैसा, तो स्वामी लक्ष्मण जी रमण महर्षि के यहाँ गए थे और उनके पैर के पास बैठे थे सर झुका के, वो भाव होना चाहिए। आप होंगे तपस्वी, अपने होंगे। गुरु के सामने के लिए एक अधिकार है, वो है चुप रहने का और जो कह दे वो सत्ता करने का, आगे पीछे कुछ नहीं। नेक्स्ट, तो गुरु तत्व के संदर्भ में जो कहना, तो कहने के उपरांत अब गुरु पादुका का संक्षेप सार में हम लोग
थोड़ा रसास्वादन करें, क्योंकि गुरु पादुका में ही शिष्य का सब कुछ सर्वत्र व्याप्त है। महाभागवत ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जब नारद ऋषि को महाभागवत की भगवती ने दीक्षा दी है, दीक्षा ही कहेंगे, तो वो जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनके पैर के नीचे सहस्त्र कमल है और सहस्त्र कमल के एक एक पत्र पे महाभागवत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य गुरु की पादुका में ही सारी विद्या का निवास है, यह इसका निदान है। तो इसलिए गुरु पादुका का अध्ययन करना जानना बड़ा आवश्यक है। तो गुरु पादुका यंत्र के संदर्भ में श्री स्वामी जी महाराज ने सहस्रार निर्णय जो श्री बगलामुखी रहस्यम के अंतर्गत कहा है, उसमें दो प्रकार के सहस्रार की व्याख्या की है। एक तो सामान्य है कि भाई ये सहस्त्र कमल है और उसमें से क्या कहते हैं कर्णिका लटक रही है, निर्वाण कला, इस प्रकार की बातें कही गई हैं, वो मैंने एक उदाहरण लिया है। उसके उपरांत वो उस सहस्रार के स्वरूप की बात करते हैं, मतांतर लिख करके कहते हैं कि एक अन्य स्वरूप भी प्राप्त होता है जो महाराज जी के श्री विग्रह के पीछे यहाँ पे आप देखेंगे यंत्र बना हुआ है, वो उसको भी सहस्रार स्वरूप कहते हैं। यहाँ ब्रह्मबिल से लटका हुआ है पेंडुलम की तरह, जैसे ये लाइट लटकी उस तरीके से ब्रह्मरन से लटका रहता है। वो आगे इसका चित्र भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस मतांतर का कहते हैं कि मतांतर आचार्य अभिनवगुप्त बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि जो सिद्ध महापुरुष है मतांतर जरूर रख देते हैं। तो मतांतर क्या होता है, इसके संदर्भ में कहते हैं अतएव तथा भान परमार्थतया स्थिते, माने परमार्थ रूप से तो एक ही स्वरूप है, स्वरूप एक ही है। कार्य कारण भाव से लोके शास्त्रे च चित्रता, कार्य कारण भाव से लोक और शास्त्र में उनमें वैचित्र प्राप्त होता है। अब भाई ठीक है, अब पानी घर में हर नल में आता है, लेकिन किचन का जो पानी है वो कारण भाव, वो कारण है भोजन बनने का, वहाँ कार्य भोजन है। वही नल जो बाथरूम में आ रहा है वो नहाने का कारण है। तो कार्य कारण भाव से चित्रता है, उसी तो जल है। तो इसी प्रकार से यहाँ सिद्ध महापुरुषों को जिनको इस तत्व की ज्ञान होता है, वो इसी प्रकार से बहुत सारे मतों को भी रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसको प्रयोग करना है वो जिस प्रकार से तो सारे इंस्ट्रूमेंट दे दो, हर प्रकार का हथियार थमा दो, और जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए गुरु आसन एक, क्योंकि अब देखो कॉन्फ्रेंस है तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि गुरु पादुका का जो पूजन है बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी कहते हैं गुरु का छोड़िए, जिसको न्यास मंत्र की विद्या भी पता हो उसकी पादरज लेनी चाहिए। गुरु का तो बहुत ऊंचा स्थान है। कहते हैं जिसको मंत्र की, न्यास की, इत्यादि चीज़ों की ज्ञान भी हो उसका पादरज लेना चाहिए। तो माने पादुका पूजन का तो विधान है ही। तो अब यहाँ पर क्या है कि देवता के जो स्वरूप हैं वो तीन प्रकार के बताए हैं त्रिपुरा के। तो स्थूल रूप में क्या होता है, ये कला तत्व भुवनाभिधेयम रूपार्थ त्रिकम, माने कि देशाध्वा स्वरूप होता है। तो जो बाह्य यंत्र के जो स्वरूप दिखाई देते, जैसा यंत्र यहाँ बना हुआ है देशाध्वा स्वरूप है, क्योंकि इसमें एक यंत्र का आकार बताया गया, इस प्रकार का ऐसा स्वरूप बताया गया। नेक्स्ट, फिर सूक्ष्म स्वर्थ, नेक्स्ट चलाइए, नेक्स्ट चलाइए। तो गुरु पादुका यंत्र में देखिए एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है। जो त्रिकोण होता है वो कामकला तत्व का प्रतीक होता है और उसके चारों तरफ मातृकाएं लिखी हुई हैं। तो माने कि शक्ति अगर त्रिपुटाकार ले लिया है, उद्भव हो गया है, और मातृका चक्र जो होता है शक्ति का स्वरूप, मातृका चक्र जो है सृष्टि का स्वरूप है। आ से लेकर क्ष तक जो मातृका की व्याप्ति सृष्टि का स्वरूप है। नेक्स्ट, उसके बाद ये मंत्र दिया है। इस मंत्र में देखिए हम और सह, तो कहा यह जाता है कि जो मंत्र है एक प्राण है, एक अपान है। तो प्राण और अपान के साथ सिंक्रोनाइज करके, माने बद्ध करके मंत्र का जब करे तब मंत्र जागृत। तो मंत्र जागृत क्या होगा, तो नीचे चलिए द्वादशार्ण। तो उससे क्या होता है कि जो मातृका से मालिनी का उद्भव कैसे होता है, समय नहीं तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, आ गया है। तो इसमें क्या होता है फिर द्वादशार्ण की सिद्धि। तो द्वादशार्ण क्या होता है, द्वादशार्ण दो मंत्र हैं। एक तो मंत्र ये लिखा हुआ है, देखिए ये काल संकर्षणी का मंत्र कहलाता है। इसमें हा बीज है और स बीज है, यानी प्राण और अपान। कहने का तात्पर्य फिर उसके बाद ये जो है मातृका काल संकर्षणी का बीज मंत्र लिखा हुआ है। अक्षिष्णु मुनि वर्गेभ्यो द्वितीया सा बिंदुना, इस प्रकार से इसकी व्याख्या विनोद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मंत्र को प्राणाचार के साथ सिंक्रोनाइज करके जब करते हैं तो कल्प कल्पांतर तक के जो कर्म होते हैं उनका विपाक हो जाता है, कल्प कल्पांतर तक के। तो इससे क्या होता है, कालध्वा का शोधन होता है। नेक्स्ट चलिए, दूसरा जो इसमें है नवात्म मंत्र होता है। जैसे आप देखेंगे, अभी मैं स्लाइड में ही दिखाऊंगा, ये काल संकर्षण नवात्म का मंत्र होता है। नवात्म मंत्र के बारे में, नवात्म मंत्र के बारे में नीचे करिए। नवात्म मंत्र की आदि शंकराचार्य ने भी व्याख्या की है, वो लिखते ये 34वां श्लोक है सौंदर्य लहरी का, उसमें व्याख्या। देखिए आचार्य शंकर के बारे में बड़ा लोग कहते हैं ये ऐसे, भाई शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, उन्होंने स्वयं कभी प्रस्थानत्रयी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। और अगर प्रस्थान की बात करें तो चतुर्थ प्रस्थान उनका जो है प्रपंच सार तंत्र है, वो भले बाद में लिखा गया, पहले लिखा गया, बात अलग है।
पराशक्ति को मानते। और ब्रह्मसूत्र में भी कंपनात् सूत्र है। कंपनात् सूत्र में कंपन माने कंपन से उत्पत्ति हुई स्पंदन की बात है। और 4 अध्याय होते ब्रह्मसूत्र के, समन्वय अध्याय और अविरोधाध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय। फलाध्याय के 4th पाद में कहा गया मुक्ति का मार्ग क्या है कि ये जो मध्य मार्ग है इसमें रश्मि अनुसारी प्रकाश जागृत होता है 101 नाड़ी में, और इससे प्राण रश्मियों का अनुपालन करते हुए ब्रह्मलोक तक जाता है, तब मुक्ति यानी कुंडलिनी जागरण से ही मुक्ति है। और औडुलोमी ऋषि की वहाँ पे व्याख्या थी, कहते चित्त तत्व की सर्वत्र व्याप्ति होती है। बादरायण कहते हैं मुझे इस मत से कोई आपत्ति नहीं, शंकराचार्य भी कहते कोई आपत्ति नहीं। तो शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र में ही इस बात को स्थापित करते हैं। और केन उपनिषद में हेमवती उमा देवी को कहते हैं ब्रह्म विद्या के बिना ब्रह्म की सिद्धि नहीं थी, ये उन्होंने अपने कलम से लिखा है। ये आप केन उपनिषद में शंकर भाष्य पढ़ें तो मिलेगा। तो वो शंकराचार्य कहते हैं कि नवात्म मंत्र जो होता है नवव्यूहों से संपन्न होता है, और ये शिव का, भैरव का, महाभैरव का स्वरूप है। ये नवव्यूहों के नाम है। नेक्स्ट स्लाइड। तो होता क्या है, इन नवव्यूहों की एक बड़ी, नवात्म मंत्र की एक बड़ी विशेषता है, तारक मंत्र, माया बीज और कूर्च बीज 3 इसके पहले अगर लगा दिए जाएं, कोई शराबी बदमाश किस्म का क्रिमिनल आदमी भी हो, मरते समय उसके कान बोल दो तो मुक्त हो जाएगा। ये श्री विद्यारणव तंत्र के 36वें अध्याय में दिया। भूतिराज ने और शंभुनाथ से मुझे प्राप्त हुआ, अभिनव गुप्त की उक्ति वहाँ पे कोट की गई। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये गुरु पादुका यंत्र देखिए। ये यंत्र देखिए, यंत्र माने इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट चलता कैसे है, आपने हा और सा के बीच में जो है मंत्र को आपने ग्रंथित कर दिया, प्राण और पान साथ आपने प्राणाचार में ग्रंथित किया। काल संकर्षणी की कृपा हुई, आपके सारे कल्प कल्पांतर तक के कर्मों की मुक्ति हुई, नवात्म की सिद्धि हुई, आप भैरव स्वरूप को प्राप्त हुए। जब महाभैरव स्वरूप हुआ तो गुरु की पादुका ब्रह्मरंध्र से हट जाती है और ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, मोक्ष मार्ग जागृत होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सूक्ष्म व्याख्या थी। अब पर व्याख्या। नेक्स्ट स्लाइड, बस थोड़ा सा बचा है। स्वप्रकाश शिवमूर्ति रेखिका तद विमर्श तनुरेखिका मैतयो सामरस्य पुरुष्यते परा पादुका पर शिवात्मनो गुरु। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो अंतिम पुस्तक लिखी, अनुवाद किया, वो चिद्विलास था। देखिए महाराज जी ने इतना बढ़िया सिस्टम, वो एकदम सिद्धांत रहस्य चिद्विलास तक जो पढ़ता चला जाए, कहीं कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं है। पीपीटी पे बनाने बस उन्हीं का अनुपालन किया है, 1-2 घंटे में बन गई। तो ये कह रहे हैं कि जो शिव हैं और शक्ति हैं, उन दोनों का जो सामरस्य की अवस्था है वही परा अवस्था है, वही पादुका है। इसीलिए जो पादुका, जो आप जो श्री विद्या में अनुत्तरामनय में अनुत्तराम्बा, उसके बाद फिर महाषोडशी, फिर काल संकर्षणी के बाद पादुका का जप किया जाता है ना, परचरण वासना की जाती है, वो यही चीज़ है। वो मंत्रात्मक है, ये सूक्ष्म रूप में ऐसे। और फिर कहते हैं जप क्या है, तो इसमें कहते चित्र भानु शशि भानु पूर्वकम त्रित्रिकोण नियतेषु वस्तुषु तदात्मकतया विमर्शनम तत्समष्टि गुरुपादुकाम जपः। माने रक्त श्वेत और कृष्ण बिंदुओं का आपस में सामरस्य हो गया है और उस अवस्था का केवल ध्यान करना, यही जप है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये गुरु यंत्र साधना प्रातः काल में कर, क्योंकि स्वरोदय की सिद्धि होना आवश्यक है गुरु पादुका के लिए। जो मंत्र को वो गुम्फित ही नहीं कर सकता प्राणाचार में जिसके स्वरोदय सिद्धि ना हो, इसलिए प्रातः काल से शुरू किया जाता है। और धन्यवाद।